एसएस इंटरमीडिएट एंड जनरल इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूँ। आज का चैप्टर है वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वॉइस पढ़ने के पहले आपको टेंस के बारे में तथा सेंटेंस के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। पिछले क्लासेस में हमने टेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में काफ़ी विस्तारित रूप से पढ़ा था। अगर आप में से कोई उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे अवश्य देख लेंगे, तब आपको वॉइस समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो आइए आज हम लोग वॉइस पढ़ते हैं। वॉइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाच्य। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन अंग्रेजी में वॉइस के 2 ही प्रकार होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता से बना है और कर्ता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता, जिस वाक्य में कर्ता का प्रधानता हो, कर्ता के अनुसार पूरा वाक्य चलता हो, उसे हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो। उदाहरण परिभाषा के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो। इसमें आई कर्ता है, सब्जेक्ट है। आई के अनुसार पूरा सेंटेंस चलता है। अगर यहाँ पर आई के बदले ही हो तो यहाँ पर इट्स लग जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो है वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार यह पूरा सेंटेंस चलेगा। उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। इसको हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: जिस वाक्य में कर्ता के बदले कर्ता के रूप में कर्म ही काम को संचालित करे,
उसे, अर्थात जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे ए मैंगो इज ईटन बाय मी। यहां पर हमने देखा कि आई ईट ए मैंगो, यह एक्टिव वॉइस है, और ए मैंगो इज ईटन बाय मी यह पैसिव वॉइस है। दोनों वाक्य में एक ही भाव को व्यक्त करता है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग अलग है। इसमें सब्जेक्ट काम करता है, इसमें मैंगो को यानी ऑब्जेक्ट को हम कर्ता बना के उसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसे ही हम एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते हैं। अब हम हर टेंस, हर सेंटेंस के अनुसार एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसों को देखेंगे और उस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट में आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस है। इसमें यह सब्जेक्ट हुआ, यह वर्ब हुआ और यह ऑब्जेक्ट हुआ। इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में जनरल रूल के अनुसार यह ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट को हम यहां लाके सब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात मिल्क। अब यह मिल्क के अनुसार पूरा सेंटेंस चलेगा। मिल्क के बाद हमें एम, इज, आर का प्रयोग करना है। तो मिल्क के साथ हम क्या लगाएंगे? मिल्क के साथ हम इज लगाएंगे। मिल्क, इज। अब इसके बाद हमें V3 लगाना है। वर्ब फॉर्म में आपने पढ़ा है V1, V2, V3। तो यहां पर ड्रिंक का V3 होगा, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। मिल्क इज ड्रंक। अब इसके बाद हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। बाई मतलब होता है द्वारा। मिल्क इज ड्रंक बाय। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट होगा मी। मिल्क इज ड्रंक बाय मी, यह पैसिव वॉइस हुआ। अर्थात दूध मेरे द्वारा पिया जाता है। दोनों सेंटेंस का भाव एक ही है, लेकिन दोनों सेंटेंस का पैटर्न अलग है। अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव केस आई का, वी का यानी पर्सन के आधार पर कैसे बनता है। आई का मी, वी का अस,
यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। इसके बाद जो भी नाम हो, नाम का नाम ही हो जाएगा। इसको आपको ठीक से याद कर लेना है। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण हम और देखते हैं। वी प्ले क्रिकेट, या एक्टिव वॉइस है। इसको हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, यानी यह हो गया सब्जेक्ट, यह वर्ब, यह ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम यहां लाएंगे क्रिकेट। इसके अनुसार एम इज आर का प्रयोग, इज, V3 प्लेड बाय, वी का अस, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितना भी सेंटेंस है उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट को देखेंगे। इससे अगर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में तुलना करते हैं तब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आई ड्रिंक मिल्क, इसे अगर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनाते हैं तो क्या बनेगा? आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। यह हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस। इसे हमें बनाना है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है, इसमें और इसमें एक शब्द का अंतर है। वह क्या है? मिल्क इज, इज के बाद हम एक नया शब्द लगाएंगे बीइंग। मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय मी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट के पैसिव वॉइस में सिर्फ एक शब्द हम जोड़ेंगे सहायक क्रिया के बाद, वह शब्द है बीइंग। मेरा पैसिव वॉइस बन जाएगा मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय मी। दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं, वी प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव क्या बनेगा? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। इस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट का तुलनात्मक रूप देखा। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? यू हैव टेकन टी। यह है प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस। इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। बेसिक नियम के अनुसार टी ऑब्जेक्ट है, टी यहां पर आकर सब्जेक्ट बनेगा टी। अब इसमें हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। टी के साथ हम हैज लगाएंगे, हैज, और इसमें एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वह है बीन।
यानी हैज बीन, टी हैज बीन, फिर वही V3 टेकन बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो सेंटेंस क्या हो गया, टी हैज बीन टेकन बाय यू। एक सेंटेंस और हम लोग लेते हैं, सीमा हैज बॉट ए पेन, सीमा हैज बॉट ए पेन। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, ए पेन हैज बीन बॉट बाय सीमा, यानी नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होगा। इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोगों ने देखा। आप लोगों को मैं पूरे वॉइस पढ़ने के बाद इसका पूरा मैं आप लोगों को बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को कुछ सेंटेंस मैं दूंगा, आप लोग उसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं, लेकिन अगले क्लास में हम लोग फिर वॉइस चैप्टर 2 पार्ट 2 को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।